हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल अनुज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आपके एक्सरसाइज 1.4 के लिए क्या कॉन्सेप्ट था उसको देखा था। इसमें हमने देखा था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है और अशांत आवर्ती होता है। तो वहाँ पे कल देखा था हमने कि अगर कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में दी गई है, ठीक है, तो q का अगर अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का रूप का होता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? शांत बोलते थे, ठीक है। और जब q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं होता था तो उस केस में हम लोग उसको अशांत आवर्ती बोलते थे, ठीक है। तो इसी पे बेस आपके एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, कहने का मतलब है कि इसको हम लोग भाग विधि से न बना करके, ठीक है, दूसरे माध्यम से बनाएंगे। तो निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसको आपको बताना है। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हम लोग परिमेय संख्या के हर कोई अभाज्य गुणनखंड को देकर हम बता सकते हैं कि वह शांत है या अशांत है। इसी को हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है। तो आइए उसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे और देखेंगे किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आ रहा है और किस परिमेय का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन लेने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो है 13/31/25, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा और स्टेप बाय स्टेप करके आप याद रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि इस अंश और हर का अभाज्य गुणनखंड करके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में यहाँ पे लिखना है। तो 13 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 13 एक अभाज्य संख्या ही है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड यही रह जाएगा, ठीक है। तो 13 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 13 का 13 हो जाएगा। फिर हम 31/25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 31/25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट प्लेस पे अगर 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे हम 5 से भाग लगाएंगे तो 5 छके 30 हो जाएगा। यहाँ से 1 बच जाएगा, 31 से 30 गया 1 पे 2 12 12 5 दूनी 10, फिर 2 पे 5 तो 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, यहाँ से 1 बचेगा 2 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे 25 टाइम्स में कट जाएगा, फिर 5 5। तो देख रहे हैं कि 31/25 का जैसे ही हम अभाज्य गुणनखंड किया तो यहाँ 5 कितना बार आ गया? 5 बार आ गया। तो 31/25 के बराबर हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 को 5 बार गुना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 को पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधे लिख देते हैं 5 का पावर कितना? 5, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए जिनको नहीं आता है अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद हम फिर यहाँ पे आते हैं। अब देखिए क्या है, इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 13, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो शांत होगा उसके अभाज्य गुणनखंड में कितना आना चाहिए? 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के फॉर्म आना चाहिए। तो इस फॉर्म में इसको हम चेंज करने वाले हैं। हाँ, तो देखिए अब कैसे चेंज करेंगे। इसको 5 का पावर 5 और गुना में 1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं क्योंकि इसमें 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। तो 13 का 13, 5 का पावर 5, ठीक है, गुना इसके बदले हम 2 का पावर 0 रख लें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि a का पावर 0 कितना होता है? 1, यानी एक वास्तविक संख्या। तो 1 की जगह पे हम 2 और 0 रख लेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। आ रहा समझ में? तो 1 लिखे या 2 का पावर 0 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 की आवश्यकता थी इसलिए हमने यहाँ पे 2 को रखा है। तो देख रहे हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड अब कितना है। हाँ, इससे पहले एक बात और आपको याद रखना है कि अगर अंश और हर में कोई गुणनखंड कॉमन हो रहा है, वेनिस्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं अंश और हर में कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो कॉमन हो, ठीक है। तो अब इसके हम हर पे बात करेंगे। तो हर देख रहे हैं कि 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के फॉर्म में है, अर्थात इसका जो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि इस परिमेय संख्या का हर, अर्थात q इसको मान सकते हैं, हर को हम q कहते हैं ना, हर का अभाज्य गुणनखंड,
अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, m के रूप का है। अब देखिए जब इस रूप में होगा तो ये क्या, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो लिखेंगे अर्थात इसका दशमलव प्रसार शांत है। आ रहा है समझ में। फिर आइए नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, और ये भी आसान है। देखिए क्या है, 17/8 है ना, तो फिर अंश का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जैसे ही हमने हर को अंश को देखा, तो अंश को देख रहे हैं 17 है, जो कि एक अभाज्य संख्या है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 ही रह जाएगा। और 2 का जैसे ही अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब, यानी 2 गुना 2 गुना 2, 8 के बराबर हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हम करना चाहें तो 17 और 2 का पावर क्यूब इंटू 1 लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और चेंज करना चाहें तो 2 का पावर 3 इंटू 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। 1 के बदले 5 का पावर 0 भी लिख दीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें कोई ऐसा अभाज्य गुणनखंड नहीं है जो अंश और हर में कट जाए। तो इसके बाद हम हर पे ध्यान देंगे, तो हर जो है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि इस परिमेय संख्या का हर अर्थात q का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है 64/455। ठीक है, तो फिर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए कितना आएगा। हम इधर करके दिखा देते हैं आपको। 64 का अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए। 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर से 2 से करेंगे 4, फिर 2 से भाग देंगे, कितना आ गया 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 4 6, 2 कितना बार आ गया है 6 बार। फिर 455 का गुणनखंड कर देते हैं हम इधर, देख लीजिए। 5 से भाग लग जाएगा, 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 7 से 13 7 91। तो इसका जो है 5 गुना 7 गुना कितना है 13। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे कोई ऐसा अभाज्य गुणनखंड नहीं है अंश और हर में जो कटने लायक है। तो इसके गुणन, अब हम अभाज्य गुणनखंड पे बात करेंगे हर के। तो देख रहे हैं कि क्या सिंगल 2 है, नहीं है। क्या सिंगल 5 है, नहीं है। क्या 2 और 5 है, नहीं है। तो अर्थात इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, सॉरी जो इसका दशमलव प्रसार होगा, क्या होगा, अशांत आवर्ती। तो लिखेंगे चूंकि इस परिमेय संख्या का हर अर्थात कि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कल आपको बताया गया होगा कि अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है तब भी शांत होगा, या केवल 5 आ रहा है तब भी शांत होगा,
क्योंकि ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर केवल 5 आ रहा है तो उसको 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m में हम चेंज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे चेंज किया गया है। देख रहे हैं कैसे चेंज किया है। अगर 2 आ रहा है तभी शांत होगा, क्यों? क्योंकि 2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में है, ठीक है। या केवल 2 5 आ रहा है तो 2 5 चाहिए ही चाहिए हमको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के अलावा यानी इस फॉर्म के अलावा 7 आ गया है और 13 आ गया है, अर्थात इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो शायद आपने समझ पाया होगा, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो आइए हम कहाँ तक बना लिए थे, 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए थे, अब हम चौथे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन जो है आपका 15/1600 है। तो फिर हम अंश का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये तो आसान है, 3 इंटू 5 लिखा जा सकता है और 1600 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हम कर देते हैं, देख लीजिएगा। 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 800। फिर इस 2 से भाग करेंगे 400, फिर 2 से भाग करेंगे 200, फिर 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 100, फिर 2 से भाग करेंगे 50, फिर 2 से भाग करेंगे 25, फिर 5 से भाग देंगे 5। तो 2 कितना हमारा है? 2 4 6, 2 आ गया है 6 बार, और 5 इंटू 5 ही लिख देते हैं ताकि यहाँ पे कटाने में आसानी हो, क्योंकि जो भी अंश और हर में कॉमन गुणनखंड होता है उसको हम लोग कटा देते हैं, ठीक है। तो 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पे बच गया कितना? 3, 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 1। तो देख रहे हैं यहाँ पे इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 ही मिल रहा है, यानी 2 का पावर n और 5 के पावर m मिल रहा है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो लिखेंगे चूंकि इस परिमेय संख्या का हर अर्थात कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, अर्थात क्या होगा? इसका जो दशमलव प्रसार होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी लिख देंगे शांत है, ठीक है। आइए 5वें क्वेश्चन को ले लेते हैं यहीं पे। 5वां क्वेश्चन जो है आपका 29/343। अब देखिए 29 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 29 होगा, क्योंकि यह अभाज्य संख्या है। 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 गुना 7 आएगा, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 7 का पावर कितना? 3। अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में ना ही 2 आ रहा है, ना ही 5 आ रहा है और ना ही 2 5 आ रहा है, अर्थात इसका मतलब है इन 2 और 5 के अलावा कोई भी आए तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो सीधे लिखेंगे चूंकि इस परिमेय संख्या का हर अर्थात के q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n m के रूप का नहीं है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक है। नोट कीजिए इसको। फिर छठे क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। छठा क्वेश्चन है 23 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। ये तो और आसान है, 23 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 23 ही रहेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में दिया ही है, ठीक है। तो इसमें केवल देख लेना है। तो देख रहे हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड जो है
2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, अर्थात ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो लिख देंगे चूंकि इस परिमेय संख्या का हर अर्थात कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। आइए अब 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है 129 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। तो 129 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 129 ही होगा क्योंकि भाज्य गुणनखंड है और यह भाज्य गुणनखंड के रूप में दिया ही गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो देख रहे हैं 2 और 5 के अलावा क्या आ गया है, 7 आ गया, अर्थात इसका जो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आना चाहिए, नहीं तो 5 आना चाहिए, नहीं तो 2 और 5 आना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, इसका मतलब है कि वो अशांत आवर्ती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि इस परिमेय संख्या का हर अर्थात कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 6 बटा कितना है, 15 है। इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 का आसान है 2 इंटू 3, इसका करेंगे 3 इंटू 5 आ जाएगा, यहाँ कॉमन है 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2 बटा 5। अब यहाँ पे देखिए केवल सिंगल 5 है तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं 2 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 0 के रूप में लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे चूंकि इस परिमेय संख्या का हर अर्थात कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम 2 क्वेश्चंस को लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नवा जो क्वेश्चन है आपका 35 बटा कितना है 50, इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ें तो 5 इंटू 7 के रूप में लिख सकते हैं। इसको 2 इंटू 5 इंटू 5
के रूप में लिख सकते हैं। अब 1 5 से 1 5 कैंसिल हो जाएगा, आ रहा है समझ में ना। तो 7 बटा कितना हो जाएगा 2 × 5। देख रहे हैं इसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप का है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। तो लिखेंगे चूंकि इस परिमेय संख्या का हर अर्थात कि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, उसको देख लेते हैं। कितना है 77 77 बटा 210। 77 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 7 × 11 आ जाएगा। 210 है। अब 210 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे करके देख लीजिए। 2 से कीजिएगा 2 × 2 5, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 से कम 5, फिर 3 से 3 7। इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 11 बटा 2 × 3 × 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 और 5 के अलावा 3 आ गया है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत आवर्ती होगा। तो लिखेंगे चूंकि इस परिमेय संख्या का हर अर्थात कि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। और कल हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे, जिसमें आपको क्या करना है कि इसमें जितने सारे शांत आए हुए हैं उस सब का दशमलव प्रसार लिखना है। तो कल उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे।